इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में अब समय रैना को दूसरा सम्मन भेजा गया है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। आप जानते हैं कि उन पर महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स करने का आरोप है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स और महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स करने के मामले में सोमवार को महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर समय रैना को दूसरी बार सम्मन भेजा है। साथ ही साइबर सेल ने समय को 19 मार्च के दिन जांच अधिकारी के सामने पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक समय रैना को इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर चल रहे विवाद के चलते सोमवार 17 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन समय आज भी महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश नहीं हुए। अब साइबर सेल ने इस कॉमेडियन को दूसरा सम्मन जारी किया है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर विवाद चल रहा है। समय ने 8 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर शो का एक एपिसोड अपलोड किया था, जिसमें यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर भद्दी बातें कही थीं और यहाँ हम उन बातों को दोहरा भी नहीं सकते, वो बातें इतनी भद्दी थीं। एपिसोड के सामने आते ही शो और इससे जुड़े लोगों की जमकर आलोचना होने लगी। रणवीर पर महाराष्ट्र और असम समेत कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। साथ ही समय के अलावा इस शो के उन 30 गेस्ट के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ जिन्होंने पहले एपिसोड से अब तक इस शो में बतौर गेस्ट हिस्सा लिया था। विवाद बढ़ने और शिकायत दर्ज होने के समय रैना ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जो भी हो रहा है मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूं। मैंने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे वीडियोस अपने चैनल से रिमूव कर दिए हैं। मेरा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना और खुशी देना था। मैं सभी एजेंसियों के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा ताकि उनकी जांच सही तरीके से हो सके। समय रैना के इस शो के हर एपिसोड को यूट्यूब पर औसतन 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिलते थे। समय और बलराज घई को छोड़कर इस शो के हर एपिसोड में जज बदलते रहते थे। हर एपिसोड में नए कॉन्टेस्टेंट को परफॉर्म करने का मौका मिलता था और कॉन्टेस्टेंट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए 90 सेकंड दिए जाते थे। अब इस शो के सभी वीडियोज़ रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि वो लोग जो करीब 2 करोड़ की संख्या में थे और इस शो के हर एपिसोड को देखा करते थे, क्या वो लोग भी इनडायरेक्टली इस सारे मसले के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अगर लोग इस तरह का कंटेंट देखें ही नहीं तो ये भी अपनी तरफ से, समाज की तरफ से क्लियर कट सिग्नल होता है कि अगर आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो हम इसे देखेंगे नहीं। बहरहाल इस मामले में जांच चल रही है और देखना यह है कि आने वाले समय में ये पूरा मामला आगे किस तरह से नया मोड़ लेता है। क्या इसमें कुछ और जांच भी रखी जाती है या इसी पूछताछ के बाद कोई फैसला सुनाया जाता है? इस पर सबकी नज़र रहेगी। इतना ज़रूर है कि इस पूरे कांड के बाद लोगों को ये तो पता चल गया है कि YouTube पर आप बहुत सस्ती सी लोकप्रियता पाने के लिए अगर ऐसे गंदे काम करते हैं तो जितनी तेज़ी से आपकी लोकप्रियता या शोहरत आती है उतनी ही तेज़ी से आपसे छिन भी जाती है।